नमस्ते दोस्तों। आज हम शिफ्ट 4 का जो सीरीज ए है उसके हिंदी के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने सही हैं ये आप देखिएगा। ठीक, तो चलिए पेज नंबर है 10 के ऊपर हिंदी स्टार्ट। तो पेज नंबर 10 हम निकालेंगे। पेज नंबर 10 हिंदी भाषा फर्स्ट है। जिनके हिंदी भाषा फर्स्ट है उनके लिए ये वीडियो है। पहला क्वेश्चन, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। जो रेखांकित पद है वो है इसमें आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का जो अलग अर्थ है वो कौन से ऑप्शन में है वो आपको देखना है। तो हम देखेंगे, परमात्मा से संबंध रखने वाला, नहीं ये तो सही है। आत्मा संबंधी ज्ञान, नहीं ये भी सही है। ऑप्शन सी, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। वृष्टि एक वचन, जल एक वचन, गाय एक वचन, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है रातें, ये बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 33, धोखा यह किसी को नहीं देता है वाक्य किस काल का है। तो यह वर्तमान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। मतलब जो बाकी तीन ऑप्शन होंगे वो सेम लिंग के होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा। तो जो ऑप्शन बी है वो स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों ऑप्शन पुल्लिंग है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। मतलब विधाता जो है इसके विपरीत लिंग का कौन सा शब्द ऑप्शन में है। तो विधाता पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधात्री। तो ऑप्शन नंबर ए विधात्री एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये प्रकृति के जवान साधु है। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। तो पूर्ण भूतकाल में बदलने पर चुका है, चुके थे या हो गए, ऐसे वाक्य पूर्ण भूतकाल में आते हैं। तो ये आ जाएगा, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक का मतलब होता है जो जैसा है वैसा का वैसा। शगुन मेरी सहेली है, ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन होगा जो कि एक रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर ए घावरा, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 40, आँख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा, मतलब ऑप्शन नंबर डी बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका आंसर सही होगा। मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। जो पहले भाषाएं सिखाई जाती थी उन विधियों से जो आजकल जो भाषा सिखाने की विधि है वो कौन सी वाली ऐसी है जो भिन्न होती है। तो जो खेल विधि है, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, ये सारी खेल विधि है जो कि आजकल पॉपुलर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 43, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। ऐसा कौन सा काल होता है। तो जिस उम्र में मानसिक विकास तेज गति से होता है, व्यक्ति में बुद्धि आने लगती है, तो वो होता है किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है। तो ऐसा होता है ऑप्शन नंबर ए शैशव स्तर पर। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो ये आप जब ऑफिशियल आंसर किया है तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। तो जो ऑथेंटिक है, जो सही है वो सही है, जो जिसमें डाउट है वो डाउट है, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 45, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग।
क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, शिशु स्तर के बालकों के लिए परेशानी आती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, वो आ ऊ ई अलग अलग ध्वनियाँ निकालते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में भिन्न तत्व है, मतलब पाठ्य पुस्तक की जो आंतरिक तत्व है उनके अलावा कौन सा तत्व है जो उनसे भिन्न है? भाषा। भाषा भी उसके अंदर आती है आंतरिक में, शैली भी आती है, विषय सामग्री भी आती है, लेकिन उच्चारण शैली पाठ्य पुस्तकों से थोड़ी संबंधित होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अपने को आंसर देखना है कितने नंबर आए, बस ये देखना है, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 48, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है तो बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन ए। बहुविकल्प होने चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, जैसा ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक, निबंध थोड़ी लिखना है। ऑप्शन नंबर डी वर्गीकृत, वर्गीकरण थोड़ी करना है। तो ऑप्शन नंबर बी लघुत्तर प्रश्न, ऑप्शन आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है? विश्वसनीय होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी व्यावहारिकता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अति व्यापकता, नहीं व्यापक होना चाहिए लेकिन अति अच्छी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब, ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन पक्षपात रही तो आंतरिक मूल्यांकन में वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी समय समय पर चर्चाएं न हो नेगेटिव हो गया। छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने, तनाव नहीं बनाना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षा में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंकों पे थोड़ी होता है, गुण आने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, घोर शब्द का पर्याय है। घोर का मतलब होता है अत्यंत, बहुत ज़्यादा कठिन, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, अत्याचारी शब्द में संधि है। अत्याचारी में अति प्लस आचारी ई का यह हो गया, इसलिए यण संधि है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, कालाग्नि शब्द में समास है। कालाग्नि का जब यह समास विग्रह करते हैं तो वो होता है काल रूपी अग्नि, तो ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य, उपमा उपमेय। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द, जो शब्द लिंग वचन कारक इनके आधार पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अवयव शब्द, तो वो है कुछ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, बहुत दूर तक और बहुत काल, बहुत इसमें अंडरलाइन है, इसका मतलब बहुत से रिलेटेड, तो पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे देखो इसमें क्या पूछ रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। बहुत, बहुत बता रहा है, मतलब गुण तो नहीं बता रहा, परिमाण बता रहा है, लेकिन निश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। शिथिलता एक भाव बता रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भाववाचक तद्धित प्रत्यय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो। वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा है सात्विक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, कोप शब्द का विलोम शब्द है। कोप मतलब क्रोध करना, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो विलोम हो जाएगा कृपा करना। क्वेश्चन नंबर 60, उद उपसर्ग वाला शब्द है, तो सीधा सीधा है ऑप्शन नंबर ए उत्साह है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे की वीडियो बनाएंगे, ठीक।